हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति के 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये 5 सब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो तो कोण a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, तो आपको कोण a का मान ज्ञात करना है। तो आइए कोण a का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो प्रश्न यहाँ पे दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे आपको tan 2a का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको tan a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cot 90 डिग्री माइनस a होता है। तो जो कोण यहाँ पे होता है वही कोण यहाँ पे होता है। अगर आपसे कोई बोले कि tan b का फॉर्मूला लिखिए, तो tan b का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा cot 90 डिग्री माइनस b होगा। यानी जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण यहाँ पे होगा। अगर आपसे कोई बोले कि tan 2a का फॉर्मूला लिखिए, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा cot 90 डिग्री माइनस 2a होगा। यानी जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण यहाँ पे होगा। अगर आपसे कोई बोले कि tan 3a का फॉर्मूला लिखिए, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा cot 90 डिग्री माइनस 3a होगा। यानी जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण यहाँ पे होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आपको tan 2a का फॉर्मूला लिखना है। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो tan 2a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे। और बराबर है, तो यहाँ पे बराबर कॉट है तो कॉट लिख देंगे, और यहाँ पे a माइनस 18 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a है तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 2a। बराबर है तो बराबर यहाँ पे a माइनस 18 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस 18 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि माइनस 2a को बराबर के इधर भेजना है और माइनस 18 को बराबर के उधर भेजना है। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस 18 को बराबर के इधर भेजिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे 90 डिग्री है और माइनस 18 डिग्री बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 18 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि माइनस 2a को बराबर के उधर भेजना है। तो पहले से यहाँ पे a है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 2a बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। अब इसे आप लोग जोड़ लीजिए, 90 डिग्री और 18 डिग्री जोड़िएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। और यहाँ पे देखिए एक a और 2a जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको a का मान निकालना है। तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी 108 डिग्री बट्टा 3 बराबर के उधर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसे कटा दीजिए, 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है, और 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी 36 डिग्री बराबर a हो जाएगा। इसे यहाँ करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर।
दो नंबर प्रश्न है कि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे tan A बराबर cot B दिया है तो आपको सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो प्रश्न यहाँ पे दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan A बराबर यहाँ पे cot B दिया है तो यहाँ पे cot B लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको tan A का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cot 90 डिग्री माइनस A होता है। तो यहाँ पे tan A के जगह पे इसका फॉर्मूला लिख देना है। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cot 90 डिग्री माइनस A होता है। और यहाँ पे बराबर है तो बराबर cot B है तो यहाँ पे लिख देंगे cot B। अब यहाँ पे देखिए cot से cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस A, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर, और इधर सिर्फ B बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस से इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस ए हो जाएगा। अब ये उल्टा है तो इसे या करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए b प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। एक बार और इसे सीधा करेंगे। यहाँ पे देखिए a प्लस बी, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी जब आप लोग 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, और 1 में 2 जोड़िएगा तब भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो ये उल्टा था तो इसे हम या करके सीधा कर दिए, और यहाँ पे हमारा सिद्ध भी हो गया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो कोण a और कोण b का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको कोण a और कोण b का मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और ये जो पहला समीकरण है सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, यहाँ पे √3 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे √3, और आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको tan को हटाना पड़ेगा, और यहाँ से tan कैसे हटेगा, तो बराबर के इधर भी एक tan रहता तो tan से tan कट जाता। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री। तो इधर tan है तो tan, और यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर है तो बराबर, और √3 के जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, और यहाँ पे दूसरा वाला समीकरण यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan a माइनस बी बराबर यहाँ पे 1/√3 दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan है तो tan, a माइनस बी है तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी, और यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे 30 डिग्री निकल गया, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, और समीकरण 2 कितना है, तो a माइनस बी बराबर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे एक a और एक a ये
जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपको a का मान निकालना है, तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, और 2 से 90 कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा। तो a बराबर कितना निकल गया हमारा 45 डिग्री निकल गया। अब इस a का मान आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि a का मान, यहाँ पे लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे अब समीकरण 1 आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अब देखिए समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस बी बराबर कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, और यहाँ पे प्लस b है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस b, और बराबर के उधर है 60 डिग्री तो उधर लिख देंगे 60 डिग्री। अब आपको b का मान निकालना है, तो 45 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस यहाँ पे 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 में से 45 घटा देंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल जाएगा ये 15 डिग्री निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा a का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया, और b का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल गया, और यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकाले। आपको इसका मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कॉस 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको कॉस 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा। तो आइए इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो प्रश्न यहाँ पे दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री, इंटू यहाँ पे कॉस 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान रखना है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और इंटू का अर्थ गुणा होता है तो यहाँ पे गुणा देंगे, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका भी मान √3/2 होता है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और इंटू है तो यहाँ पे गुणा देंगे, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो अब आपको इसमें गुणा करा देना है। तो यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो कितना होगा, √9 होगा, और बट्टा के नीचे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, और बट्टा के नीचे 4 है तो 4, और प्लस 1/4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। अब ये बट्टा के जोड़ हो गया तो 4 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, और 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 रहेगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब ऊपर में जोड़ लीजिए 3 और 1 कितना होगा, 4/4, ये कट के कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे साइन a बराबर 3/5 दिया है, तो आपको कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और साइन a बराबर कितना दिया है, 3/5 दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन a बराबर 3/5,
और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो आपको कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आपको आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो आधार का मान कैसे निकलेगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और इसका स्क्वायर है तो हम भी ये स्क्वायर दे देंगे, बराबर है तो बराबर। लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका स्क्वायर है तो हम भी ये स्क्वायर दे देंगे। और आधार का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जोड़ यहाँ पे आधार का स्क्वायर है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आपको आधार का मान निकालना है तो 9 इधर जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके घटा देगा, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, और उधर बचेगा हमारा आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, और इधर हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। लेकिन सिर्फ हमको आधार का मान निकालना है तो स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे, तो स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये रूट 16 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो आधार हमारा कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो अब यहाँ पे आपको कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस ए, और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आधार का मान कितना निकला है, 4 निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और कर्ण का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो कॉस ए का मान कितना निकल गया, 4 बट्टा 5 निकल गया, और यही क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको tan ए का मान ज्ञात करना है। तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और आधार कितना निकला है, तो आधार 4 निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो ये tan ए का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर निकल गया, और यहाँ पे cos का भी मान निकल गया, और यहाँ पे tan ए का भी मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है सर कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है कि आपको बनाना है इस प्रश्न को, और फोटो खींचना है, और इस नंबर पे आपको सेंड करना है। यहाँ पे लिख देते हैं 87 89 30 7304, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको क्या करना है कि इसका मान आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए का, और आपको इस नंबर पे क्या कर देना है, एसएमएस यहाँ पे आपको फोटो खींच के भेज देना है हमारे पास। यहाँ पे हम सबका यहाँ पे आंसर चेक करेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी बना के इसका आंसर आप लोग हमें भेज दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।